मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी एक बुरी तरह से बंधी हुई गांठ पर टिकी रह सकती है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, एक ऐसे गुब्बारे में बेमतलब उड़ रहा हूँ जिसे कभी उड़ान नहीं भरनी चाहिए थी। गिल, जिसे इसे बांधना था, उसने गलती कर दी और अब हम सब चीख रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि हवा हमें उन पवन चक्कियों की ओर घसीट रही है जो हमें तबाह कर सकती है। टोकरी प्रोपेलर से टकराई और एक शरीर नीचे गिर गया। हालांकि एक पल के लिए वह रस्सी से बंधा रहा। हमने उसे झूलने, थामे रहने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी ताकत नाकाफी थी और मुझे अपनी आंखों के सामने उसकी जान जाते हुए देखना पड़ा। घायल और खून से लथपथ एक लड़के ने कबूल किया कि उसने हमसे झूठ बोला था। उसने पहले कभी गुब्बारा नहीं उड़ाया था, बस उसे फुलाया था। वह हमें प्रभावित करना चाहता था। हमारे नीचे समुद्र एक विशाल मुख की तरह प्रकट हुआ जो हमें निगलने को तैयार था। जब हमें लगा कि अब हमें मुक्ति मिल गई है, हमारे सामने एक नाव है, तो हमने हाथ हिलाए, जोर जोर से चीखे, लेकिन उन्हें लगा कि हम बस हाथ हिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, घायल आदमी लड़खड़ाकर समुद्र में गिर गया। हम उसके पीछे नहीं कूद सके और इसके लिए हम एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। तो हमने लिपस्टिक से एक अस्थायी चिन्ह बनाने का फैसला किया, लेकिन वह खत्म हो गई। तो मैंने अपना हाथ काट लिया और अपने खून से SOS का चिन्ह पूरा किया। इस बार मेरी दोस्त दौड़कर अपने कपड़े के एक टुकड़े से मुझे पट्टी बांधने लगी, जोर से दबाते हुए, मानो वह न सिर्फ मेरे जख्म को बचाना चाहती हो, बल्कि मेरे जिंदा रहने की उम्मीद को भी। और फिर भी हमें किसी ने नहीं देखा। गैस खत्म हो गई, गुब्बारा समुद्र में गिर गया। हम एक छोटे खाली टैंक से चिपके रहे, तैरते रहे, जबकि ठंड हमारी त्वचा को चुभ रही थी। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी पल हमें मीरा का छोटा सा आईना याद आ गया। उसने उसे सूरज की ओर उठाया और उसकी रोशनी एक तेज चीख की तरह क्षितिज की ओर चली गई। और तभी मैंने अपनी बहन को नाव पर आते देखा और उसने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे वो मुझे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती।